अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 2.3 में हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था तो उसमें डिफरेंस था, और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है इसमें आपके पास एक रेशो होती है, कॉमन रेशो होती है। जैसे सपोज हमारे पास पहली टर्म है 2, और अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। फिर अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8, इसी तरह से आगे 16, 32 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक रेशियो 2 के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई किया। यानी अगली टर्म और पिछली टर्म को अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो मेरे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a1 rn-1। a1 तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म, और ए एन हमारे पास क्या है? nth टर्म। n हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। r है हमारे पास कॉमन रेशो। r हमारे पास कॉमन रेशो है। ये वो नंबर है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें नेक्स्ट सीक्वेंस मिलता जाएगा, हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलती जाएंगी। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड कॉमन रेशो। हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि बताएं ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, और फिर साथ ही ये पूछ लिया कि अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर आप हमें इसके कॉमन रेशोज बताएं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। अब ये सीक्वेंस क्या है? क्या हम लोग 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें? जैसे मैंने 1 के साथ किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1। लेकिन मुझे नेक्स्ट टर्म 2 चाहिए थी। मैं इसको 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2 मिल गया। अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिले, या मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4 मिले? तो क्या इनकी रेशो कॉमन है? नहीं, इनमें कॉमन रेशो नहीं है, इनकी रेशो सेम नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज, इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन रेशो ही नहीं आ रही है। जिस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन। अब देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 10। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 100। 100 कैसे आ गया? मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 100 आ गया। थर्ड टर्म के लिए हम लोगों ने क्या किया? 100 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या वो 1000 आ जाता है? आ रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है। मैंने फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड आ गई, सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड आ गई। मतलब इनके दरमियान में एक कॉमन रेशो है, एक कॉमन डिफरेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है? 10। और ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक, इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि क्या उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है। अगर उनका हम लोग ज्योमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर आपने उनकी कॉमन रेशो फाइंड करनी है। अब जैसे आगे आपके पास एक सीक्वेंस उसने दे दिया हुआ है 2 4 8 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। अगर हम लोग सेकंड टर्म के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 2 2 ज़ार 4। अब हम लोग थर्ड टर्म के लिए क्या करें? सेकंड टर्म को फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है। मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है कि अगर हम पीछे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो हमारा कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? 2, और इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसी तरह से आपके पास है 16, 8, 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास
16। सेकेंड टर्म है हमारे पास, अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है, जो कि हमारी सेकेंड टर्म है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म के लिए लें, हम 8 को सेकेंड टर्म को डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास 4 आ जाता है, जो कि हमारी थर्ड टर्म है। फिर हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि अगर हम हर टर्म को 2 से डिवाइड करते जाएँ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। तो हमारा कॉमन रेशो क्या आ गई, 1/2, और इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 1 1 0 1। यहाँ पे देखिए फिर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है कि कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, कोई रेशो नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब एक और सीक्वेंस है 6 18 24 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 6, सेकेंड टर्म है हमारे पास, अगर हम लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाती है। लेकिन अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है जो कि है 24, तो फिर हम 18 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें? क्या हम लोग 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 54। ये 24 नहीं है, यानी हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई ऐसा रेशो नहीं आ रहा कि जिसके थ्रू हम लोग थर्ड टर्म तक ही पहुंच जाए। नेक्स्ट टर्म तो अभी बड़ी दूर की बात है, हम अपनी थर्ड टर्म ही इधर से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब आपने फाइंड करनी है इनकी जर्नल टर्म। जर्नल टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था? an इज इक्वल्स टू a1 Rn-1। आपको एक सीक्वेंस दे दिया हुआ है, इसकी आपने जर्नल टर्म फाइंड करनी है। a1 हमारे पास क्या है 1, a2 हमारे पास क्या है 4, a3 हमारे पास क्या है 16, और r रेशो फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या होती है a2/a1। a2 क्या है 4, a1 क्या है 1, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4। हमारे पास कॉमन रेशो भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई। एन को तो एन ही रहने देना क्योंकि हमने जर्नल टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला लेंगे Rn-1, वैल्यूज पुट करेंगे 1 R4 n-1, तो हमारे पास nth टर्म यानी जर्नल टर्म क्या आ गई 4n-1। इसी तरह से एक दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है 6 12 24 48 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या है 6, सेकेंड टर्म क्या है 12, थर्ड टर्म क्या है 24। रेशो फाइंड करनी है a2 डिवाइडेड बाय a1, 12/6। आंसर क्या आ गया 2। हमारे पास कॉमन रेशो आ गई 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 6, तो हमने जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगा देना है an इज इक्वल्स टू a1 Rn-1 6 R2 n-1। तो अब हमारे पास क्या रेशो आ गई? अब लोग यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो, एक तो आप इसको इनफ यहाँ तक छोड़ सकते हो, एक ये भी लिख सकते हो 3 × 2 2n⁻6। 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हो। अब इसकी पावर क्या है 1, तो 3 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 +1 +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 2n। ये आपके पास इसकी जर्नल टर्म आ गई। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस है 15 45 135 अप टू सो ऑन। अब फिर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 15, सेकेंड टर्म क्या आ गई 45, और थर्ड टर्म क्या आ गई 135। रेशो फाइंड करनी है a2/a1 45/15। 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ रही है 3। अब हम लोगों ने nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना है an इज इक्वल्स टू a1 Rn-1, a1 15, r क्या है 3 n-1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको भी आप लिख सकते हो, आप 15 को लिख सकते हो 5 × 3
इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, दोनों की बेसिस सेम है, हम पावर्स को दोबारा ऐड कर देंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 5 इंटू 3 रेज टू पावर n, ये आपकी जर्नल टर्म आ गई। अब हमारे पास एक और सीक्वेंस आया है 200, 100, 50, 25 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 200, सेकेंड टर्म है हमारे पास 100 और थर्ड टर्म है हमारे पास 50। आर फाइंड करना है A2 बाई A1, 100 बाई 200, तो आंसर आ जाएगा 1/2। कॉमन रेशो आ गई हमारे पास 1/2। हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस RN माइनस 1। फर्स्ट टर्म 200, R 1/2 n माइनस 1, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया, हम लोग इसको भी ब्रेकअप कर सकते हैं। हम लोग जैसे 200 का हम लोग 2 00 2 5 2 25 5 5 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 5 2 2 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। 5 की पावर क्या आ गई 2, 2 की पावर क्या आ गई 3, 1/2 n माइनस 1। यहाँ पे 1 2 हमारे पास 1/2 है, ओवर की फॉर्म में, यहाँ हमारे पास सिंपल 2 है। इसे हम 1/2 की फॉर्म में ले जाने के लिए डिवाइड कर देंगे 1/2 और पावर हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। जैसे ही पावर नेगेटिव हो जाएगी 1/2 बन गया। अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2 1/2 n माइनस 1 माइनस 3, तो 5/2 इंटू 1/2 n रेज टू पावर n माइनस 4। आप यहाँ तक भी अगर इसको छोड़ देते हो ना, यहाँ तक भी, तो क्वेश्चन का आंसर इनफ है, यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होते हैं, अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको जर्नल टर्म दे दी हुई है, AN इज इक्वल्स टू 3 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये उसने आपको जर्नल टर्म दे दी है, आपसे कह रहा है कि आप इसकी 4 टर्म्स फाइंड करें। कितनी टर्म्स फाइंड करें 4 टर्म्स। तो हम लोग क्या करेंगे, n को 1 2 3 और 4 पुट करेंगे, n को 1 2 3 4 पुट करेंगे, क्योंकि हमने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम 4 तक पुट करेंगे। पहले हम लोग पुट कर लेते हैं n इज इक्वल्स टू 1, तो A1 3 इंटू 2 रेज टू पावर n 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो आंसर हमेशा 1 आता है, ये आपने याद रखना है। किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। A1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। अब आपने पुट कर लेना है n इज इक्वल्स टू 2, तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 3 2 2 माइनस 1 1 3 2 ज़ार 6। सेकेंड टर्म क्या आ गई 6। अब आपने पुट कर लेना है n इज इक्वल्स टू 3 3 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 3 2 रेज टू पावर 2 3 2 2 2 ज़ार 4 और 3 4 ज़ार 12। थर्ड टर्म क्या आ गई 12। अब आपने फोर्थ टर्म ले लेनी है, A4 3 2 4 माइनस 1 3 2 की पावर 3 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 3 8 ज़ार 24। अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आई, जो हम लोगों ने n को 1 पुट किया, n को 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आ गई, n को 2 पुट किया, सेकंड टर्म हमारे पास 6 आ गई, n को 3 पुट किया, थर्ड टर्म हमारे पास 12 आ गई, n को 4 पुट किया, फोर्थ टर्म हमारे पास 24 आ गई। मैं फिर एक जर्नल टर्म दी हुई है, इसका हमने सीक्वेंस फाइंड करना है, फिर आप लोग पुट करोगे n इज इक्वल्स टू 1, तो A1 हमारे पास आ जाएगा 4 2 1 माइनस 1 4 2 की पावर 0। मैंने बताया किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब आपने n को 2 पुट करना है, A2 इज इक्वल्स टू 4 2 माइनस 1 4 2 4 2 ज़ार 8 n 3 पुट करेंगे आप, A3 इज इक्वल्स टू
4 2 3 minus 1 4 2 2 2s are 4 4 4s are 16. n is equals to 4 a4 4 2 4 minus 1 2 की पावर 3 2 की पावर 3 हो तो आंसर 8 32. ये हमारे पास n1 पुट किया, फर्स्ट टर्म 4i, n2 पुट किया, सेकंड टर्म 8i, n3 पुट किया, थर्ड टर्म 16i, n4 पुट किया और फोर्थ टर्म हमारे पास 32i. अगला जो जनरल टर्म दी हुई है वो है ए एन इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1/2 n माइनस 1. अब फिर आपने n को 1 पुट किया, a1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1/2 1 माइनस 1 25 माइनस 1/2 0. आंसर 25/1. तो a1 हमारे पास क्या आ गया 25. a1 हमारे पास क्या आ गया 25. n को 2 पुट कर दें, a2 25 माइनस 1/2 2 माइनस 1 25 माइनस 1/2 आ जाएगा. तो a2 हमारे पास क्या आ गई माइनस 25/2 आ गई. ठीक है, इसी तरह से अब आपने n3 फाइंड करना है. a3 आपके पास क्या हो जाएगी 25 1/2 3 माइनस 1 25 माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस और आंसर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 25/4 आ गई. n को आप लोग 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 25 माइनस 1/2 4 माइनस 1 25 माइनस 1/2 की पावर 3 25 माइनस 1/8. तो आंसर क्या आ गया 25/8 माइनस. यह आपके पास n1 पुट किया तो टर्म आई 28, n2 पुट 25 n2 पुट किया तो माइनस 25/2, n को 3 पुट किया 25/4 आया. फोर्थ टर्म के लिए 4 पुट किया तो माइनस 2/8 आया. अब नेक्स्ट उनने जनरल टर्म दी है an इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 n माइनस 1. n को 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल्स टू 5 1/5 1 माइनस 1 वो फिर 0. जिस चीज़ की पावर 0 है उसका आंसर 1. 2 a2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/5 2 माइनस 1 5 1/5 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया. 3 a3 5 1/5 3/1 5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 25 1 1 से 5 1 5 5 5 25. तो थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई 1/5. n को 4 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 1/5 4 माइनस 1 5 1/5 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1 25 कैंसल आउट हो गए. तो आपके पास फोर्थ टर्म आ गई 1/25. फर्स्ट टर्म n1 के लिए क्या आई 5, n2 के लिए आई 1, n3 के लिए आई 1/5, n4 के लिए आई 1/25.